अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल एक शानदार और शिक्षाप्रद इवेंट डिस्ट्रिक्ट ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कर रहा है 7 जनवरी को। ये खास इनिशिएटिव सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी है, जिसमें लर्निंग, कंपटीशन और कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ओलंपियाड का एम है पार्टिसिपेंट्स के एकेडमिक, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करना और इन्हांस करना। इसमें क्विजेज, डिबेट्स, क्रिएटिव आर्ट्स और इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज जैसे एक्टिविटीज़ शामिल होंगी। स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट्स का प्रदर्शन करेंगे, जबकि टीचर्स अपने टीचिंग स्किल्स और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को दिखाने का मौका पाएंगे। ये प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन मौका है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, पीयर इंटरेक्शन और रिकग्निशन के लिए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल का ये प्रयास होलिस्टिक एजुकेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट के प्रति उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। तो अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए इस बड़े इवेंट के लिए, जहां आइडियाज फ्लरिश करेंगे और एक्सेलेंस सेलिब्रेट की जाएगी। वल्गर रील्स पॉप अप होता है, वो नहीं हो। कोशिश करना, मेहनत करना, फल तो अल्लाह ही देगा ना। तो मेहनत में हम लगे हुए हैं और समझ जाइए कि आम पक्का हुआ है। बस एडमिशन कहीं ले, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये मीडिया के थ्रू कि आप मेरे स्कूल में आए। आप पहले देखे, एजुकेशन देखे, सिस्टम देखे, पढ़ाई कैसा हो रहा है। ऐसा नहीं, देखिए अभी क्या है ना, सब इंग्लिश मीडियम खोल रहा है, सब जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आता वो भी खोल के बैठ गया है। जितने बड़े बड़े स्कूल आपको कलकत्ता शहर में नजर आ रहे हैं, बस कुछ दिन और रुक जाएं। का जो तरीका पढ़ाने का है, हम लोग वीडियो में देखते हैं, हम तो स्कूल जाते नहीं उतना, वीडियो में देखते हैं। तो आज तक जो नहीं देखे वो सब नया नया काम होता है। तो ओलंपिक भी नया हो रहा है। बंगाल में रह रहे हैं, हमारे स्टेट का ये लैंग्वेज है, हाँ, बंगला। तो यहाँ रहना है तो फिर बंगला जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि खुशी तो बहुत है। इसीलिए हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं, कान पे नहीं। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते, उसको हम लोग सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं, उसका परवाह नहीं करते, काम पे विश्वास रखते हैं। आज उस काम का पूरे कमरहट्टी उसका गवाही देगा कि इकबाल इंग्लिश स्कूल आज 4 साल में कहां से कहां पहुंच गया। ये सिर्फ हमारे सलीम भाई का मेहनत और उनके साथ जितने भी लोग, आरिफ वगैरह, सब इसका मेहनत का नतीजा आज पूरे कमेटी देख रहा है कि अल्लामा इकबाल कहां से कहां पहुंच गया। कमेटी विधानसभा में पहली बार एक ऐसा स्कूल है जो ओलंपियाड लेकर के आ रहा है। इसके अलावा एआई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा, सुनने में आ रहा है आपके स्कूल की तरफ से। तो जो नए टेक्नोलॉजी को और जो सलीम साहब अपने साथ लेकर के आ रहे हैं स्कूल को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब स्कूल खुला उस वक्त से लेकर आज तक हम जितना चीज देखे, पढ़ाई का भी नया नया टेक्निक हम पहली बार ही देखे कमहट्टी में, वही इकबाल में। सलीम भाई का जो तरीका पढ़ाने का है, हम लोग वीडियो में देखते हैं, हम तो स्कूल जाते नहीं उतना, वीडियो में देखते हैं। तो आज तक जो नहीं देखे वो सब नया नया काम होता है। तो ओलंपिक भी नया हो रहा है, पहली बार हो रहा कमहट्टी में, और इंशाअल्लाह ताला हर वक्त काम होगा जो कमहट्टी में नहीं हुआ था। और अदा स्पोर्ट को बढ़ावा देंगे हम लोग। उसके लिए चाहे जितना मेहनत करना पड़े उसमें मेहनत करेंगे हम लोग, चाहे फाइनेंस से करें। क्या लोग उम्मीद रखें कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल की एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अपना होगा, इंशाअल्लाह ताला होगा। उसके चक्कर में हम बहुत दिन से लगे हुए हैं। कब तक उम्मीद करेंगे? हो जाता है, लेकिन अल्लाह जब चाहेगा तभी होगा। देखिए, हम लोग का काम है कोशिश करना, मेहनत करना, फल तो अल्लाह ही देगा ना। तो मेहनत में हम लगे हुए हैं और समझ जाइए कि आम पक्का हुआ है। बस जिस दिन झोली में आके गिरा तो हमारे सलीम भाई बोलबे কেন স্কুল তো সব এই চালাচ্ছেন, আর আমরা তো এই বলবো কি যত ওর মুদের লাগবে ফ্যাসিলিটি যত দেওয়া হবে, যত বাচ্চা ছেলেগুলোকে যত ভালো করে আর টেন্ট করা যায়, সব মুদের আমরা রাজি আছি। आप एजुकेशन जो था वो चैट जीपीटी वगैरह से नहीं था। अब तो आपको कुछ कुछ भी आंसर ढूंढना है, आप चैट जीपीटी, उसको अपग्रेड कर दिया गया। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखिए तो सब इजी है। यहाँ अब पढ़ाने का मतलब क्या हुआ, आप एक टीचर जो होता है उसका जो भी नॉलेज है, उससे ज्यादा नॉलेज तो गूगल में है, उससे ज्यादा तो नॉलेज सोशल मीडिया में है। तो अभी का टाइम है, आप जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को ऐसे अपग्रेड करे और ऐसे वो बच्चे को अप स्किल करे कि फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम ना हो।
बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है एजुकेशन में। और कुछ कुछ पेरेंट्स है जो अभी उतना अवेयर नहीं हुआ, बट इंशाल्लाह हम लोग तो वर्क कर रहे हैं उसको अवेयर करने के लिए। और कमरट्टी को हम लोग एक मॉडल बनाएंगे एजुकेशन में। जो आप बड़े बड़े स्कूल देखते हैं बड़े इलाका के ना, जैसे मैं कमरट्टी में ही पैदा हुआ रहा हूँ यहीं पर, तो बहुत फ्रेंड्स है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए मैं बाहर से भी पढ़ा, तो पता चलता है कमरट्टी के बाद बहुत आदमी नेगेटिव देखता है, बट विद इन 5 years में कमरट्टी एक मॉडल बनेगा एजुकेशन का। 3 से क्लास 12 तक है, तो एजुकेशन, हाँ एजुकेशन जो एडमिशन है वो चल रहा है। बट मैं ये बोलूंगा कि आप एजुकेशन एडमिशन कहीं ले, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये मीडिया के थ्रू कि आप मेरे स्कूल में आए, आप पहले देखे एजुकेशन, देखे सिस्टम, देखे पढ़ाई कैसा हो रहा है। ऐसा नहीं, देखिए अभी क्या है ना, सब इंग्लिश मीडियम खोल रहा है, सब जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आता वो भी खोल के बैठ गया है। तो इंग्लिश मीडियम का एक ही यूएसपी पॉइंट होता है, आप पहले बच्चे को इंग्लिश बोलो, कुछ सीखे या नहीं सीखे, बट अच्छा इंग्लिश बोलने आना चाहिए। बाकी का तो एजुकेशन हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, एआई को और रोबोट्स को, तो इंशाल्लाह काफी अपग्रेड करेंगे। तो स्कूल से भगा दिया जाता है, अगर स्टूडेंट हिंदी बोलता है तो उसको बैग देकर वापस घर भेज दिया जाता है। फुल इंग्लिश इन्वायरमेंट आप लोग रखे। आपका 18th को हो रहा है, 18 तारीख को हो रहा है। स्पोर्ट में भी इंशाल्लाह हम लोग कुछ नया ही दिखाएंगे। कहाँ पे? ये स्पोर्ट हम लोग का फूल बगान में हो रहा है, और जो डिस्ट्रिक्ट ओलंपियाड हो रहा है उसका जो अवार्ड वगैरह मिलेगा, और मेरा जो एकेडमिकल अवार्ड है वो भी हम लोग 20th मतलब 20 को देंगे, और ये हम लोग एनुअल फंक्शन चाय पे करेंगे। चाय में स्पोर्ट्स फुल बगान में काउंसलिंग का एक डिपार्टमेंट बना रहा हूँ। इंशाल्लाह न्यू सेशन जो है ये 2025 से एक काउंसलिंग का डिपार्टमेंट बनेगा और एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएगा। इसके अलावा मैं साइबर क्राइम का कुछ ऑफिसर से बात किया हूँ कि जो हम लोग फोन यूज करते हैं, बच्चे को जो हम लोग फोन दे देते हैं, तो फोन में कुछ ऐसा साइट है ना, कुछ ऐसा रील्स है जो पॉपअप होता है, वो काफी वल्गर टाइप का होता है, तो बच्चे वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं वो। तो इसलिए बात किया हूँ, तो वो लोग आएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ वर्कशॉप कराएंगे, जहां पर बताया जाएगा कि आप अपने फोन में कैसे लॉक करेंगे, क्या करेंगे कि वो जो वल्गर रील्स पॉपअप होता है वो नहीं हो। स्कूल चलता कैसे मैम, और विदाउट सिर्फ एजुकेशन पे ही मतलब क्लासेस पढ़ना इस पे ही फोकस नहीं, इसके अलावा अभी तो हम लोग फुटबॉल टीम भी रेडी कर रहे हैं, कोच से भी बात हुआ, इंशाल्लाह हम लोग चालू कर दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी है हमको क्योंकि शुरू दिन ही से हम लोग हैं स्कूल में और उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हम तो ये कहेंगे कि अब जितने बड़े बड़े स्कूल आपको कलकत्ता शहर में नज़र आ रहे हैं, बस कुछ दिन और रुक जाएं, इंशाअल्लाह अभी स्कूल का भी वही मर्तबा होगा। जो लोग डॉन बॉस्को, एडमास वगैरह जो मिसाल दिया करते हैं ना, अब इसकी भी मिसाल दी जाएगी। अभी तो मिसाल दी जा रही है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल में माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। अब इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद जब ये और तरक्की करेगा तो लोग इसकी मिसाल देंगे, और जैसे लोग दौड़ते हैं दूसरे स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है और हमें अपने काम पर पूरा विश्वास है। और विश्वास के तहत ही हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जैसे वहाँ लोग दौड़ते वैसे यहाँ दौड़ेंगे इंशाल्लाह। तालीम, दुनियावी तालीम, सारी चीज़ें हो रही हैं, ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो दीन की तरफ ज़रा फोकस कम होता है। इसलिए हम लोग शुरू दिन से अनवर भाई और हमारे सलीम भाई और हम लोग सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि जहाँ हम इंग्लिश तालीम दे रहे हैं, दुनियावी तालीम दे रहे हैं, वहाँ अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे बच्चे तरक्की करेंगे, आगे जाएंगे और 12 में पहुँचेंगे, अब आगे पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे, दीनी तालीम की जानकारी लेने वाले बन जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर देखेंगे जब हम क्लास कराते हैं तो वो चीज़ हम छोड़ते हैं ताकि लोग देखें कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल स्कूल में सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथ वगैरह नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि बच्चों को दीनदार भी बनाया जा रहा है। मीडियम स्कूल है, लेकिन हमारा जो सेकेंड लैंग्वेज है, बांग्ला है, हिंदी है, उर्दू है, अरबिक है। हमने बांग्ला इसलिए रखा कि हम बंगाल में रह रहे हैं, हमारे स्टेट का ये लैंग्वेज है, हाँ बांग्ला, तो यहाँ रहना है तो फिर बांग्ला जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी आप जाएं वहाँ बंगाल की मांग है, बांग्ला की मांग है, बांग्ला जानना ज़रूरी है। इसलिए हम अपने बच्चों को बांग्ला भी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं।